हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। इसमें हम लोग देखेंगे एसिड, वाटर से साथ रिएक्शन किया था तो क्या बना था, हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोग देखेंगे एसिड से रिएक्शन, यानी कि अगर कोई मेटल्स का रिएक्शन एसिड से होता है। देखिए एसिड का हम लोग बात करेंगे तो एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वैसा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें एसिड जो है उसका रेशियो ज्यादा है, यानी कि उसका अमाउंट ज्यादा है किससे, वाटर से, तो उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और वैसा कोई फिर सॉल्यूशन है जिसमें, ठीक है, एसिड है, वाटर है, जिसमें क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है एसिड से, तो उसको कहेंगे डाइल्यूट एसिड। तो अगर हम यहाँ एसिड का बात करते हैं तो डाइल्यूट ही लिखेंगे, डाइल्यूट को हम लोग लिखते हैं दिल, ठीक है, DIL, ठीक है ना। तो अगर किसी एसिड का रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, देखिए किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं, मेटल का रिएक्शन करते हैं एसिड से, तो यहाँ पे बनेगा मेटल साल्ट, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर मेटल्स का रिएक्शन होता है एसिड से तो क्या बनेगा, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड की बात करते हैं तो कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई मेटल है पोटासियम, अब इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं HCl से, डाइल्यूट HCl, या फिर पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, अल्युमिनियम जो भी है, रिएक्शन HCl से करते हैं। किसी से भी आप कर सकते हैं, आप H2SO4 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, डाइल्यूट है। तो यहाँ पे सर आप बताएं मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि पोटासियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये पोटासियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो ये देखिए पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरिक, ठीक है, आयरन क्लोराइड एंड अल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्लोरीन का वैलेंसी 1, अल्युमिनियम का 3, यहाँ पे HCl यानी कि आयरन क्लोराइड FeCl2, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ पे क्या बनेगा, पोटासियम क्लोराइड KCl, और सब में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, तो सर सब में प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से हुआ है तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि पोटासियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर, तो यहाँ पोटासियम क्लोराइड, हाइड्रोजन अलग हो गया, कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड FeCl2 एंड अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, चलिए इस बार सल्फेट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सल्फेट भी 2 होता है, मैग्नीशियम भी 2 होता है वैलेंसी, इसलिए MgSO4 प्लस H2, यानी कि सर ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मेटल का रिएक्शन वाटर से तो हाइड्रोक्साइड, मेटल का रिएक्शन एसिड से तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ये सब साल्ट है, ये सब साल्ट है, लेकिन सारे साल्ट को हम लोग खा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लैब में भी यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी साल्ट, ठीक है। तो ये सब साल्ट को ऐसा नहीं है कि हम लोग खा सकते हैं, खाने वाले जो टेबल साल्ट होता है या फिर कॉमन साल्ट होता है वो है NaCl, यानी कि सर अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, Cl से करा देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सर यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम प्लस HCl,
ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गया सर, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसी को हम लोग कहते हैं टेबल साल्ट या फिर कॉमन साल्ट, यही हम लोग इडिबल साल्ट है। इडिबल साल्ट करने का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग यूज करते हैं फूड में, इडिबल, इडिबल साल्ट, ठीक है ना, यानी खाने में इसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी सब जो है लैब वगैरह में यूज होता है, कभी कभी किसी किसी साल्ट का हम लोग सॉइल में भी यूज करते हैं, खेत में भी यूज करते हैं, अलग अलग टाइप का साल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मेटल का रिएक्शन एसिड से करते हैं, एसिड का दो टाइप, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एसिड का दो टाइप, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है और एसिड का मात्रा जो होता है, अमाउंट जो होता है कम होता है। कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा रहेगा, वाटर कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये सब तो सर रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट कर दिया। देखिए रिएक्शन का बेसिस भी अलग अलग होता है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, टिन, कौन कौन सा है, तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लीड, टिन जो भी है, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे ऊपर में है, जैसे पोटासियम है, धड़ाक से रिएक्शन करेगा एसिड से, आग लगा देगा, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है ना, सबसे ऊपर, वो धड़ाक से रिएक्शन करेगा, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं विग्रस, यानी मतलब आग लग जाएगा, जल जाएगा। और जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग जाते हैं नीचे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाने पर रिएक्शन का जो रेट है वो कम हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है। अब इसे बात करते हैं हम लोग कॉपर का, ठीक है, इसको डिलीट कर मिटा देते हैं, डिलीट। देखिए हम लोग बात करते हैं कॉपर का, ठीक है, कॉपर प्लस HCl। अब सर यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, कॉपर है, HCl है, तो यहाँ पे कॉपर जो है HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं यहाँ पे करेगा, यानी कि सर कॉपर का रिएक्शन HCl से नहीं होगा। अगर कॉपर है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने बोला मेटल प्लस एसिड, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो सर कॉपर है वो HCl से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके क्या बनाना चाहिए यहाँ पे, रिएक्शन के बाद कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस, क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये सब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, ये सब किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, यानी कि रिएक्शन के आधार पे, रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे, बेसिस पे मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर देते हैं। डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम, घटते क्रम, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ऊपर सर पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, पीबी, उसके बाद क्या कहता है, हाइड्रोजन, सॉरी मरकरी, मरकरी के बाद लीड, मरकरी के बाद क्या होता है, नहीं, लीड के बाद मरकरी नहीं होगा, काशीनाथ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, आलू जरा फीका पकाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और भी नीचे जाते हैं तो क्या होगा, प्लेटिनम होगा, यहां से नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, Ag एंड Au, ठीक है, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर,
तो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर। जिसे मान लेते हैं कि दो गो चेयर है, ठीक है, चेयर पे बैठे हुए हैं, कोई भी आपके पिताजी चेयर पे बैठे हुए हैं, कोई बड़ा आदमी चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी पहले आप बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आपसे बड़ा कोई आ गया तो आप चेयर पर से उठ जाइएगा, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, यानी मोस्ट जो आप कह सकते हैं कि वहां पे सेंसिबल, जैसे कि कह सकते हैं कि आप क्या करिएगा, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या हो गया कि जैसे उनको देखोगे वहां से उठ जाओगे। जैसे मान लेते हैं आप स्कूल में चेयर पर बैठे हुए, टीचर को देखे उठ गए वहां से, आप घर में चेयर पर बैठे हुए, आप पिताजी को देखे, दादाजी को देखे, वहां से वो आप क्या किए, वहां से उठ गए, यानी रिस्पेक्ट देने के लिए। यानी कि आपसे जो बड़ा लोग हैं उनको देखकर आप क्या किए, हट गए। यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है, यानी कम रिएक्टिव वाले वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ है और कॉपर उसके नीचे है, तो कॉपर जो नीचे है वो हाइड्रोजन को हटा देगा नहीं, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जब यह डिस्प्लेस करेगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे कॉपर बैठेगा ही नहीं। जब कॉपर बैठेगा ही नहीं तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 बनेगा ही नहीं। जब नहीं बनेगा मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, नहीं रिएक्शन हुआ मतलब कि नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, देखिए मैक्सिमम जो रिएक्शन है ना वो किस पे बेस्ड रहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है। जैसे कि आप देखते होगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखे होगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन जो भी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन से बाहर कर देता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे HCl, पोटासियम पर HCl था, यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है पोटासियम, हाइड्रोजन है यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि सर ज्यादा रिएक्टिव, इसको यहाँ हटा देगा, तो इसको यहाँ से हटा देगा तो कौन आ गया, तो यहाँ पे आ गया KCl, यानी क्लोरीन के साथ कौन बैठ रहा है, क्लोरीन के साथ पोटासियम बैठ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ही बेस्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर का औकात नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा दे, इसलिए नो रिएक्शन। अब वैसा कोई मेटल्स जो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है उसके लिए हम लोग अलग से एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसका नाम है एक्वा रिजिया। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि जब हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके रिएक्शन के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट तक उसको अरेंज कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो एक्वा रिजिया क्या होता है कि एक ऐसा हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है। यहाँ से देखिए कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सबको ये क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, सबके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कि हम लोग कभी कभी कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसका नाम है क्या, एक्वा रिजिया। देखिए एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया देखिए HNO3 and HCl, HNO3 and HCl 1:3 दो को हम लोग लिए हैं एसिड, एक लिए हैं नाइट्रिक एसिड, एक लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, तो यह है सर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये कौन सा एसिड है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किए, यानी कि एक सर कंटेनर लिए हम, इसमें क्या किए कि सर HNO3 एंड HCl का क्या किया हम लोग, मिक्सचर बनाए, ठीक है। कितना रेशियो है, 1:3, HNO3 नाइट्रिक एसिड रेशियो HCl, यानी HNO3 एंड HCl, नाइट्रिक एसिड HCl का हम लोग एक मिक्सचर तैयार किए, एक सॉल्यूशन तैयार किए। और एक चीज और, ये दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड है, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड HNO3 लिए, कंसंट्रेटेड HCl लिए 1:3 में, 1:3 में, यानी इसका एक पार्ट तो इसका 3 पार्ट, ठीक है ना। इसका 3 तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से यानी 1:3 में लिए, दोनों को
और मिला दिए किसी एक कंटेनर में, मतलब एक मिश्रण तैयार किए, एक सॉल्यूशन तैयार किए। अब इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि किसी भी मेटल्स को डालते हैं वो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन करेगा। अब सर इसमें कॉपर डालेंगे, डाल दो कॉपर, डाल दो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो डालना डाल दीजिए। अब ये ऐसा खतरनाक सॉल्यूशन तैयार हो गया है, इसमें सब मेटल्स क्या होगा, डिजोल्व होगा। टोटल मेटल इसमें क्या होगा, डिजोल्व होगा। ईच एंड एवरी मेटल जो भी है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है। जैसे कि मान लीजिए सर हाइड्रोजन के बाद कौन था, तो सर कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे ये 4-5 मेटल आ रहा है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब ये सब तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है। अगर HCl से लोग रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कि नो रिएक्शन होगा। इन सबको क्या करेंगे कि सबको इन सॉल्यूशन में डालेंगे, सब के सब रिएक्शन करेगा, यानी सब के सब डिसॉल्व होगा। तो एक्वा रिजिया को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ HNO3 एंड HCl, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द 1:3 in which all the metals can be dissolved, even the metals which come under the hydrogen, that is copper, mercury, silver, gold, platinum. Even copper, mercury, silver, gold, platinum is dissolved in the aqua regia solution. Aqua regia solution क्या है, तो नाइट्रिक एसिड HCl का 1:3 का एक सॉल्यूशन है जिसमें सारे मेटल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्वा रिजिया। रिएक्टिविटी सीरीज बता दिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि जब मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिविटी रिएक्शन के आधार पर, रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। कैसे कैसे है देखिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। देखिए एनसीईआरटी में ना टीन का बात नहीं करता, एसएन का बात नहीं करता है, लेकिन एस्टाल आप देखोगे ना, सॉरी हाँ, एस्टाल में टीन का बात नहीं करता। ठीक है, अभी हम उल्टा बोल दिए, एस्टाल में टीन का बात नहीं करते, यानी एसएन का बात नहीं करता है। और एनसीईआरटी में क्या करता है कि इसका नाम चर्चा कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेके चलते हैं अभी। देखिए अगर हम एनसीईआरटी का बात करते हैं तब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। ठीक है, प्लेटिनम की चर्चा नहीं करता है। हम फर्स्ट में ठीक बोले थे, दोबारा में गलती बोल दी। देखिए और इसमें क्या करता है ना कि आयरन के बाद टीन का चर्चा करता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। आयरन के बाद यहाँ पे लीड नहीं बोलता है, टीन बोलता है। ठीक है ना, बीच में एक टीन को घुसा देता है एस्टान, तो ये गलती एस्टान करता है। एनसीईआरटी में क्या है कि टीन नहीं रखता है। ठीक है, तो आपको ये एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। ठीक है ना, आयरन के बाद यहाँ जो टीन रखा है इसको जिसके अनुसार जैसा हो, एनसीईआरटी क्या करता है कि इसको नहीं रखता है, एस्टान इसको रखे हुए है। लीड, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। इसके बाद क्या है सर, तो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड प्लेटिनम है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो जब मेटल्स को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन के आधार पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। ये जो सीरीज तैयार हुआ है, इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। HNO3 एंड HCl का 1:3 में जो सॉल्यूशन तैयार किए हैं, इस सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वा रिजिया, जो सारे मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद एसिड में, मेटल का रिएक्शन एसिड में, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड में, एक्वा रिजिया, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये सब आता है मोस्ट रिएक्टिव में, लगभग जिंक तक ले सकते हैं, हालांकि मोस्ट रिएक्टिव तो मैग्नीशियम तक ही होता है, अल्युमिनियम, कैल्शियम जो भी है, यानी ऊपर से हम लोग जिंक तक ले सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद आता है मिडिल में, यानी कि बहुत कम, उसके बाद लिस्ट, सबसे नीचे कम। यानी क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेटल्स को अरेंज कर दिए किस आधार पर, रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। ये जो सीरीज तैयार हुआ इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। देखिए इसमें हम लोग देख लिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, एक्वा रिजिया एंड रिएक्टिविटी सीरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में वो क्या हो,
उससे कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। वाई सोडियम केप्ट अंदर केरोसिन ऑयल, क्वेश्चन बहुत आसान है। सोडियम को हम लोग क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर या फिर पोटासियम को? ऑक्सीजन से बचाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर जाता है, हम लोग केरोसिन के अंदर उसको रखते हैं। इक्वेशन लिखना है आयरन विथ स्टीम, कैल्शियम एंड पोटासियम विथ वाटर। तो ये जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 46, ठीक है ना। ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिएक्शन मतलब इसी पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन बनेगा। मेटल का रिएक्शन वाटर पे एंड मेटल का रिएक्शन एसिड पे, एक्वा रिजिया पे एंड रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।